और महाकुंभ के आयोजन से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों से महाकुंभ के आयोजन को खतरा बता दिया है। निर्मोही यानी अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास ने देश भर में फैले रोहिंग्या मुसलमानों को महाकुंभ मेले की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बताया। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर मेला प्रशासन से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठी के रूप में आ गए हैं, जबकि रोहिंग्या मुसलमान भगवाधारी वेशभूषा में साधु संत बनकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में भगवाधारी रोहिंग्या मुसलमान महाकुंभ मेले की सुरक्षा में भी सेंध लगा सकते हैं। ये मेले की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों से सनातन धर्म को खतरा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में जनवरी 2025 में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महाआयोजन महाकुंभ होने वाला है। लिहाजा महाकुंभ मेले में देश और दुनिया से लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। देश के अंदर कहीं भी आप चले जाओ तो 90% लोग मांग रहे हैं, और उनको जब पकड़ के और इंक्वायरी किया जाता है तो रोहिल्ला होते हैं। तो जो है इसमें प्रशासन बिल्कुल सख्ती बरते। यहाँ कुंभ मेले में सभी अखाड़ों को पाबंदी रखे कि उनको सबको प्रमाण पत्र जारी करे कि ये हमारे अखाड़े के सनातनी है। तो कोई भी ऐसी अप्रिय घटना या उग्रवादी या जो है 420 जो करने वाले वो जो है ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, साधु संतों को ऐसा क्यों लगता है कि एक बड़ा आयोजन होने वाला है, इसमें रोहिंग्या मुसलमान खतरा हो सकते हैं? क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ संगम की धरती पर आयोजित होने जा रहा है और इसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है जो इस आयोजन में मेला प्रशासन की मदद करती है, और उसी ने अब ये मांग उठाई है कि रोहिंग्या मुसलमान महाकुंभ मेले में सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं, क्योंकि उनका ये अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत राजेंद्र दास की ये दलील है कि रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में देश के कोने कोने में फैले हैं। वो भिखारी बनकर, भिक्षुक बनकर या फिर वो भगवाधारी वेश में भिक्षा मांगते हैं, और अगर ऐसे में बड़ी संख्या में वो कुंभ मेले में आए तो निश्चित तौर पर उनके आने से न केवल सनातन धर्म की उनके कार्यों से बदनामी हो सकती है और वो लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं, सुरक्षा में भी सेंध लगा सकते हैं। तो उन्होंने मांग की है कि इनको चिन्हित किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद ही इस मामले में कार्रवाई करेगा और चूंकि अपने साधु संतों को वो पहचान पत्र देगा और उसी आधार पर उनकी शिनाख्त होगी, और अगर ऐसे कोई भगवाधारी घूमते हैं मेले में तो पुलिस और प्रशासन भी उनकी शिनाख्त करे, साधु संत भी इसमें जरूर मदद करेंगे और इनको रोका जाए, क्योंकि ये बड़ा ही खतरा बन सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा में जहां एक और नेम प्लेट का विवाद चल रहा है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एक गुट के महामंत्री महंत हरिगिरी ने कल एक मांग उठाई थी। उन्होंने ये कहा था कि कुंभ मेले में जो भी लोग आए उनके लिए पहचान पत्र यानी ID कार्ड अनिवार्य किया जाए। तो वहीं अब रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया गया है। अब देखना यह है कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में रोहिंग्या मुसलमानों के इस मुद्दे को लेकर शासन और प्रशासन क्या कदम उठाता है और इसमें अगली क्या कार्रवाई की जाती है। जी ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।